नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दिवस और उनके थीम। तो दोस्तों, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को और इसकी थीम है लेप्रेसी इजंट व्हाट यू थिंक। तो दोस्तों, कुष्ठ रोग नहीं है क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि कुष्ठ रोग नहीं है? ये इसकी थीम है। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को पूरे विश्व में कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। यदि जनवरी के अंतिम सप्ताह में रविवार नहीं पड़ता तो उसके अगले माह के पहले सप्ताह को यह मनाया जाता है। और दोस्तों, कुष्ठ रोग दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो कि बैसिलस माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री के कारण होता है। संक्रामक रोग होने के बाद औसतन 5 यानी संक्रमण होने के बाद औसतन 5 वर्ष की लंबी अवधि के बाद सामान्यतः रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि एम्स लेप्री धीरे धीरे बढ़ता है, यह मुख्यतः जो पाया जाता है मानव त्वचा ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मा परिधि तंत्रिकाओं में, और इसमें आँख और शरीर के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, चुनावी साक्षरता के लिए एक मजबूत लोकतंत्र। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग ECI का स्थापना दिवस है जो कि 1950 में अस्तित्व में आया था। इस दिन को पहली बार 2011 में मनाया गया था ताकि युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वोट के अधिकार के लिए और भारत के लोकतंत्र मनाने का भी दिन है। चुनाव से विशेष रूप से पात्र लोगों के लिए नामांकन में वृद्धि करना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल प्रोस्पेरिटी एंड प्लेस। तो लोगों को सीखने के लिए गृह समृद्धि और शांति। तो दोस्तों इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। हर साल 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें टीचिंग फॉर फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। दरअसल इस संधि में शिक्षकों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों, भर्ती, रोजगार, सीखने और सिखाने के माहौल से संबंधित सिफारिशें की गई थी। और दोस्तों इसमें इसी दिन 1997 में आयोजित एक सम्मेलन में उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों की स्थिति को लेकर की गई यूनेस्को की अनुशंसा और अंगीकृत किया गया था। पढ़ाई के पेशे को प्रोत्साहन करने के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल इस दिन को मनाया जाता है। वैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या थी। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 2020 की थीम थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, झीलों और जैव विविधता। इस वर्ष की थीम है और इसके बारे में जान लेते हैं। पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब यह है कि आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और 2020 की थीम क्या थी? इसका सही आंसर है 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था। यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को शिक्षित करने, इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको इन प्रश्नों से इतना तो याद रखना ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 6 फरवरी को मनाया जाता है और 2020 की थीम थी अनलेजिंग यूथ पावर, उन्मुक्त युवा शक्ति इस बार की थीम थी। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यह 6 फरवरी को विश्व स्तर पर महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए प्रायोजित है। इसे पहली बार 2003 में मनाया गया था। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर।
इस तरीके से आपको सारे प्रश्न याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा 20 फरवरी। ऑप्शन नंबर 3 20 फरवरी को मनाया जाता है और इस साल की थीम थी क्लीनिंग द इनइक्वालिटी गैप अचीव सोशल जस्टिस। इस वर्ष की थीम थी। तो दोस्तों के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2020 का विषय सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए असमानताओं को बंद करना है। विषय लैंगिक समानता, स्वदेशी लोगों और प्रवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने पर केंद्रित है इस वर्ष का विषय। तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा और इसकी थीम थी इस वर्ष की लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। इस वर्ष की थीम थी। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की यूनेस्को ने नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने का फैसला किया था। तब से लेकर हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को और इस बार की थीम थी अल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीडेंस डिस्पोर्ट रेडलिसल, वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत निवारण। इस वर्ष की थीम थी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति ने उस दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। इसके अतिरिक्त 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय ग्राहक आंदोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहले वर्ष 2000 में मनाया गया था और आगे भी इसी प्रकार मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी 2020 की। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2019 की थीम क्या है? तो दोस्तों थीम है बी टुगेदर और 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हम एक साथ हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो उल्लेखनीय है कि 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना और दोस्तों एक कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच।